वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम बनाने वाले लुकिज्म की एक टियर लिस्ट, वो भी लुकिज्म के सेकंड जनरेशन के कैरेक्टर्स को लेके। इसमें मैंने सेकंड जनरेशन के कुछ कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और मेरे फेवरेट है। अगर इनमें तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर नहीं है तो कमेंट में जरूर बताना। और मैंने लुकिज्म की मानवा को रिसेंट चैप्टर तक पढ़ के रखा है, तो मेरे को पूरा पता है। मैंने 583 चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, तो मैं इसको रैंक कर सकता हूँ अभी। एंड ये पूरा मेरा ओपिनियन है। अगर तुम लोगों का ओपिनियन कुछ अलग है तो कमेंट में जरूर बताना। तो हम जिस टियर लिस्ट में रैंक कर रहे हैं उसमें 3 टियर्स है। सबसे पहला टियर जो है वो लीजेंड टियर है। उसके अंदर सिर्फ लीजेंड कैरेक्टर्स होंगे जिन्हें कोई बीट ही नहीं कर सकता, उनके आसपास भी नहीं है कोई। सेकंड टियर है स्ट्रॉन्ग टियर, जिसमें थोड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और जो लीजेंड्स के नीचे आते हैं वो उतने ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि लीजेंड बोल सके उन्हें। और थर्ड टियर है नीड्स मोर ट्रेनिंग, उनको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एंड अगर उन्हें अभी फर्स्ट जनरेशन प्री जनरेशन से फाइट करनी है तो उन्हें और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टियर लिस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर ही अपना लिटिल डैनियल है। देखो, इससे इस तक जाना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड है और ये लिटिल डैनियल ने किया है। और लिटिल डैनियल गन का मास्टर पीस भी है। ऑब्वियसली भी लिटिल डैनियल को और बहुत ज्यादा सीखना है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, तो फिलहाल के लिए हम लिटिल डैनियल को स्ट्रॉन्ग वाली टियर लिस्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे कैरेक्टर के ऊपर। दूसरा कैरेक्टर अपना जैक ली। जैक को हम सीरीज के स्टार्टिंग से देख रहे हो। सीरीज के स्टार्टिंग में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट अगर अब की बात करें तो जैक और लिटिल डैनियल के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जैक को शायद और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हम उसे नीड्स मोर ट्रेनिंग के टियर में ही डालेंगे। अब थर्ड जो कैरेक्टर लिस्ट के अंदर है वो अपना वास्को। देखो, वास्को ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है और वो अब जिस स्टेज पे वो सीधा प्योर हार्ड वर्क की वजह से है। और वास्को एक्चुअल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड मैं सच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि वास्को को कौन से टियर में रखूं, क्योंकि वास्को स्ट्रॉन्ग भी है और उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की और जरूरत भी है। बट अगर तुम सच में मेरा ओपिनियन पूछो तो शायद वास्को को हम लोगों को मोर ट्रेनिंग के इसमें ही रखना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। तो नेक्स्ट बंदा अपनी टियर लिस्ट पे है जेक किम। एंड जेक किम नो डाउट जाता है स्ट्रॉन्ग टियर लिस्ट के अंदर, क्योंकि वो बंदा है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। सबसे पहली बात तो वो प्री जनरेशन के किंग गार्पियोंग किम का बेटा है एंड वही चीज उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो हम लोग उसे स्ट्रॉन्ग टियर के अंदर ही रख रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो लिस्ट पे है वो सो कॉल्ड जेक का भाई सैमुअल एसियो। देखो, जब मैं मानवा पढ़ रहा था ना, मेरे को खुद को लग रहा था कि शायद सैमुअल जो है ना जेक का भाई हो सकता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट स्टिल सैमुअल एक चेस्ट मॉन्स्टर, डैम, उसका चेस्ट का साइज तो लास्ट चैप्टर में और बड़े ही जा रहा है। एंड नो डाउट वो जाता है स्ट्रॉन्ग टियर लिस्ट के अंदर। नाउ 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 नेक्स्ट जो बंदा है उससे शायद हम रैंक भी नहीं कर सकते। गन पार्क एक ऐसा बंदा है जिसने अकेले ने पूरे सेकंड जनरेशन को पीट दिया। उसके साथ साथ उन्हें बिग डैनियल को यूआई मोड में और गू किम को भी हरा के रखा है। नो डाउट गन एक लेजेंड है और उसे लेजेंड टियर में ही रखना पड़ेगा। देखो, अब गन की बात हो चुकी है तो गू किम की भी बात होगी। एंड गू ऑब्वियसली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ऐसा बंदा है, अगर तुमने इसके हाथ में कोई भी चीज दी थी लाइक जिससे वो फाइट कर सकता है, कोई भी चीज उसके पास है, तो उसको वेपन बना के वो यूज करेगा ही करेगा। अब मेरे को नहीं पता गू गन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं, या फिर दोनों का पावर डिफरेंस कितना है, बट गू डेफिनेटली लेजेंड टियर में जाता है, क्योंकि रिसेंट के चैप्टर्स में गू ने जो किया है उसे वो लेजेंड में जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट अपना जोहान सियोंग है लिस्ट पे। एंड मैं सच में बता रहा हूँ, जोहान वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स है लुकिज्म का। जोहान को हम लिटरली वन मैन आर्मी भी बोल सकते हैं। वैसे तो लुकिज्म के हर एक कैरेक्टर वन मैन आर्मी है, बट स्टिल जोहान एक ऐसा बंदा है जिसने यूआई डैनियल और गन से फेस टू फेस फाइट की है, वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में उनके। हाँ, ऑब्वियसली वो मैचेस हारा है, बट वो डेफिनेटली डिजर्व करता है लेजेंड टियर में जाना। मेरा ओपिनियन तो यही कि जोहान को लेजेंड टियर में जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ और लगता है तो जरूर कमेंट में बताना, बट मैं जोहान को लेजेंड टियर में ही रखूंगा। अब नेक्स्ट जो है वो है बिग डैनियल लिस्ट के अंदर। एंड डेफिनेटली नो डाउट बिग डैनियल लेजेंड टियर में ही आएगा। बिग डैनियल के पास एक परफेक्ट बॉडी है, उसके साथ उसके पास कॉपी टेक्निक्स है जिससे वो किसी के भी मूव्स कॉपी कर सकता है। उसने गन से फाइट कर रखी है, उसने बहुत से कैरेक्टर्स को पेला है इस यूआई मोड के अंदर। एंड बिग डैनियल की बॉडी एकदम एक परफेक्ट मशीन टाइप है, तो नो डाउट उसको हम लेजेंड टियर में ही रखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है विंजन। देखो, विंजन चाहता ना, विंजन स्टार्टिंग में लुकिज्म को खत्म कर सकता था। विंजन उस टाइम पे इतना पावरफुल था कि वो वास्को और डैनियल दोनों को रोक सकता था स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में। बट अभी के टाइम पे अगर हम विंजन को कंपेयर करें तो विंजन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट विंजन इतना स्ट्रॉन्ग तो है शायद कि उसे हम स्ट्रॉन्ग वाली टियर लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। बट स्टिल मैं उसे रखना चाहूंगी नीड्स मोर ट्रेनिंग, क्योंकि विंजन के पास उतना पोटेंशियल है और वो और बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो अभी के लिए उसको और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। नेक्स्ट आता है अपना एली जैंग। एली जैंग स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, बट एली के पास पोटेंशियल है कि वो लेजेंड वाली टियर लिस्ट में जा सकता है, बट अभी जितनी उसकी पावर लेवल है वो डेफिनेटली लेजेंड लिस्ट में नहीं जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग वाली लिस्ट में ही जाएगा। देखते हैं फ्यूचर में अगर एली के पास और ज्यादा पोटेंशियल है क्या वो लेजेंड लिस्ट में जा पाएगा।
जाएगा। एंड लास्टली बिग डैनियल की गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जो भी बोल लो, जय रहता है। देखो बिग डैनियल के लिए इतना कोई कैरेक्टर लॉयल नहीं होगा जितना जय है, और उसके साथ ही साथ जय बहुत ज्यादा अमीर भी है। जय ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, बट वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग वाली टियर लिस्ट के अंदर आए। जय को जो ना मोर ट्रेनिंग वाली लिस्ट में ही डालूंगा, क्योंकि जय मेरे को नहीं लगता कि वो स्ट्रॉन्ग वाली लिस्ट में डिजर्व करता है फिलहाल के लिए। देखो इधर मैंने फर्स्ट जनरेशन के 12 कैरेक्टर्स को लिया और उनसे टियर लिस्ट बनाई, बट इसमें मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिस किया, मेरे को पता है। इसमें मैं और बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को ऐड कर सकता था। इसमें फर्स्ट जनरेशन प्री जनरेशन के तो कैरेक्टर्स भी नहीं है, एंड डेफिनेटली कुछ मॉन्स्टर्स हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, एंड वो सभी शायद लेजेंड या फिर उससे ऊपर वाली लिस्ट बनानी पड़ती मेरे को उनको डालने के लिए। बट ये वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी और तुम्हें ऐसे और वीडियोस चाहिए तो जरूर कमेंट में बताना। अगर तुम्हारी लिस्ट में कोई कैरेक्टर ऊपर नीचे है तो मेरे को जरूर कमेंट में बताना, और अगर मैं इसे फर्स्ट जनरेशन प्री जनरेशन या पूरा पूरा लुकिज्म को टियर लिस्ट में डालू, वो भी कुछ कैरेक्टर्स के साथ में, मेरे को जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और इधर तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू, पीस आउट।